क्लास, नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। तो चलिए चेक करते पहले होमवर्क। ये मैंने आपको दिया था। आई होप आपने बराबर किया होगा। ये आंसर्स है, ठीक है। आई होप आपको करेक्ट आंसर्स मिले होंगे। एंड ये दिया था मैंने, म्योस्टेन जी टे ऑर्डर काफ़े। तो पूरा सेंटेंस लिखने के लिए मैंने बोला था इश म्योस्टर टे त्रिंकेन। अभी आप आगे त्रिंकेन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। इश म्योस्टर टे भी करेक्ट है, ठीक है। अगर त्रिंकेन आपने लगाया होगा तो भी करेक्ट है, नहीं लगाया होगा तो भी करेक्ट है। इट्स अंडरस्टूड। या फिर वियर म्योस्टेन टे, ये करेक्ट है। सालन जी सुजामिन ऑर्डर गैतरेन। तो यहाँ पे अभी हम इश यूज़ तो नहीं कर सकते। सुजामिन ऑर्डर गैदरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अकेले ही भरोगे तो कैलनर सीधा के पूछेगा, बोलेगा कि 10 मार्क और आपको भरना पड़ेगा बिटर डांकर। ये गैश फ्रेश हो गया, ठीक है, मतलब कन्वर्सेशन हो गया, ठीक है। तो अगर आप 2 जन में तो फिर वो पूछेगा सालन जी सुजामिन ऑर्डर गैदरिंग, वियर सालन गैदरिंग, मतलब हम अलग अलग पे करेंगे। या फिर वियर म्योस्टेन गैतरेन सालन। आप ये भी म्योस्टेन आप यूज़ कर सकते हो। अभी आपको ये यूज़ करना आना चाहिए म्योस्टेन, ठीक है। वियर म्योस्टेन गैतरेन सालन, वी वुड लाइक टू पे सेपरेटली, ठीक है। हम अलग अलग भरना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। वियर सालन गैतरेन, वियर म्योस्टेन गैतरेन सालन, दोनों करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपने करेक्ट आंसर्स लिखे होंगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो देखिए अभी हमने ये 3 गैश फ्रेश किए, गैश फ्रेशो प्लूरल है, गैश फ्रेशो किए। एंड नेक्स्ट अभी हम बस देख लेते हैं एक बार, और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वेर, वो है डियालोग ट्रेनियर एंड, मतलब डायलॉग्स को ट्रेन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जामलन एर्गेंजन जी देन कास्टन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेग्रूसुंग फोर्स्टेलुंग नामा, ये सारे आपको पता है, ठीक है। वो है गेट्रेंक का मतलब होता है बेवरेजेस, ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ठीक है। तो ये जो पीछे हमने ये जो गैश फ्रेश किए हैं, इसमें से आपको फोर्स्टेलुंग ढूंढना है। फोर्स्टेलुंग क्या क्या था, फिर बेग्रूसुंग टाग वगैरह हमने जो पढ़ा वो इधर लिखना है। नामक के पूछने के तरीके वहाँ पे लिखे हुए थे, वो लिखना है यहाँ पे। कहाँ वो है कॉमन जी था, वो है कॉम्स दू और वो है कॉमन जी, ये वो यहाँ पे लिखना है। गेतरेंग का आइस स्टे, फिर काफ़े, फिर टे, ओरांजन जाफ, ये सब यहाँ पे लिखना है। ऐसे करके हमको कराने गया था शायद ये। नेक्स्ट ये भी उसमें से देख के फिल करना है। देखिए इश्बिन, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने किया है, टू फ्लैशी और तो यू कैन टेक द पिक्चर, ठीक है। एंड ये भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्जुगेशन करने के लिए बोल दिया है। ये हमारे सारे कॉन्जुगेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ओके। तो नेक्स्ट इज एर्गेंजन जी, वो है कॉमन जी। तो ये जी है, तो इसको हम इधर सिर्फ कॉम लिखा है, तो इधर हमको कॉन्जुगेट करके लिखना है, ठीक है। वियर वोनेन इन बर्लिन, एयर ट्रिंक्ड काफ़े, जी हाइस्ट ज़मीरा सुंदरम। तो देखिए यहाँ पे एस बड़ा है, पर ये शी है, शी हाइस्ट, शी इज़ कॉल्ड ज़मीरा सुंदरम, ठीक है। अलीदा उन बेलाल वास ट्रिंक्ड, ईयर का कॉन्जुगेशन लगेगा, जी का कॉन्जुगेशन लगेगा, एयर का कॉन्जुगेशन लगेगा, वियर वोनेन, वियर का कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है। जी का कॉन्जुगेशन इधर कॉमन को लगेगा। फिर फ्राउ शीलर आर्बाइटेड आन der स्प्राकशूलर मतलब, स्प्राक का मतलब होता है लैंग्वेज, शूलर का मतलब होता है स्कूल, लैंग्वेज स्कूल। तो फ्राउ शीलर वर्क्स इन लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट Selbsttest Fragen mit was, wo, wie, woher, hier sind die Antworten, stellen Sie die Fragen। तो यहाँ पे सारे
जवाब दिए, हमको क्वेश्चन बिल्डअप करने हैं। देखिए आउस डॉइचलैंड का क्वेश्चन क्या होगा? अगर इधर आउस इंडियन, आउस तुर्काय ऐसा दिया होगा तो आपको क्वेश्चन बिल्डअप करना है। वो है कॉम्स डू की जगह पे कॉमन जी भी आ सकता है, वो है कॉमन जी, ठीक है। इश हाइजर आंद्रिया श्मिट, तो यहाँ पे वी हाइजन जी भी आ सकता है, वी हाइज डू भी आ सकता है, जो भी है, ठीक है। वी हाइज डू और वी हाइजन जी, वो वोनेन जी, ओ सॉरी इन बर्लिन। अभी मैंने बोला था इन पुणे, इश वोने इन पुणे मैंने बोला था ना, तो इन पुणे अगर यहाँ पे लिखा है तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? वो वोनेन जी, वो वोन्स डू, राइट। ज़्वाई, अभी हमने एक डायलॉग किया, पहले वाले डायलॉग में था ना ज़्वाई ओरेंजन ज़ाफ बिटर, तो ज़्वाई ओरेंजन ज़ाफ बिटर, तो फिर क्वेश्चन क्या आएगा? वास त्रिंकेन जी, ठीक है, नहीं तो वास त्रिंक्स डू भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, करेक्ट। तो इसीलिए वो ये जो डायलॉग्स है वो करवाए गए थे कि मतलब अगर आप कैफ़े में जाओ तो आपको आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे और आंसर कैसे करें, ठीक है। तो लास्ट है आउस शीलर। अभी आउस हम कभी यूज़ करते हैं, आंसर कभी देते हैं आउस शीलर या फिर आउस इंडियन। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? जब यूज़ करते हैं तभी इसका क्वेश्चन क्या होता है? वो है कॉमन जी और वो है कॉम्स डू, यही होता है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जो प्रेपोजिशन है, ये जो आउस है, ये इन है, ये हम कब यूज़ करते हैं, मतलब आंसर में कब यूज़ करते हैं, तो उसका क्वेश्चन आंसर में कब यूज़ करते हैं और उसका क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने बोला आउस इंडियन, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? वर्ड कॉमन जी, वो वोनेन जी नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और प्लस आपको इसका भी मतलब भी पता होना चाहिए, जो भी आप लिखो उसका मतलब पता होना चाहिए अभी तक आपको, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं था, नेक्स्ट दूसरे 2 पेज पे तो कुछ भी नहीं था, ये यूरेंटाइल था जो हम कर चुके हैं, ठीक है, ये यूरेंटाइल हम कर चुके हैं नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए वर्बन जेडसिन जी आइन, ठीक है। इधर ऑप्शन दिया हुआ है, जेडसिन मतलब फिक्स करने आपको, भरने बेसिकली और कुछ नहीं। वास मैंने मार्क्स दिखा था, और इधर 3 वास त्रिंक्स डू, ठीक है। इश नेम आइनन काफ़े, इश नेम काफ़े, अभी ये समझने की ज़रूरत नहीं। आइनन का मतलब होता है इधर 1, ठीक है। इश नेम का मतलब टेक, ठीक है, नेम। विया म्योस्टेन सालन, यह अभी मैंने आपको सिखाया था। ये विया म्योस्टेन सालन बिटर मतलब हमको पे करना है, वी वुड लाइक टू पे, हम पैसे भरना चाहते हैं, ठीक है। सालन जी गेतरेन ओडर सुजामन, सालन जी गेतरेन मतलब सेपरेट, ओडर सुजामन मतलब आप सेपरेटली भरना चाहते हो या मिल के भरना चाहते हो, ठीक है। सुजामन मतलब टुगेदर। ओके, तो लास्ट है दास मार्क्ड 17 und 50 Euro। अभी मार्कन हमने वर्ड किया था ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, ठीक है। मार्कन हमने वर्ब किया था, मार्कन का मतलब होता है टू डू, पर यहाँ पे मार्कन मतलब टू डू नहीं होता है। दास मार्क्ड 17 und 50 Euro मतलब इट कॉस्ट, दास मार्क्ड यहाँ पे इट कॉस्ट 17 und 50 Euro, ठीक है। यहाँ पे मार्क्ड का मतलब होता है कॉस्ट, सिर्फ या भी एक्सेप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, पर ये लाइन आप मतलब दिमाग में बिठा लो। दास मार्क्ड, अगर वेटर आपको आगे बोले कि दास मार्क्ड €, मतलब आपको पैसे देने इतने, ठीक है। अब वेटर को हम जर्मन में केलनर बोलते हैं, केलनर, देर केलनर ओडर देर ओबेर, देर केलनर ओडर देर ओबेर, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, वेटर बोल सकते हैं, ठीक है। और ए को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑयरो, इट्स नॉट यूरो, ओके। यूरो इंग्लिश में होता है, ऑयरो जर्मन में होता है, ठीक है। और इसको बोलने का और एक तरीका है एस कॉस्टेड, कॉस्टेन वर्ब है पर ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में एस कॉस्टेड, ठीक है। दास कॉस्टेड या फिर एस कॉस्टेड 17 €, ठीक है। तो ये एक तरीका है बोलने का और ये एक तरीका है, ठीक है। अगर केलनर आके आपको ये बोले तो आपको मतलब पैसे देने इतने, ठीक है।
तो ये तो एक्सरसाइज हो गई, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही मैंने। नेक्स्ट आप चाहो तो इसका फ़ोटो ले सकते हो, मैं जितना इम्पोर्टेंट हूँ मेरे हिसाब से मैं उतना पढ़ा रही हूँ आपको बुक में से, सब कुछ मैं आपको दे नहीं सकती हूँ। तो यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस। और ये जो है वो लास्ट में देते हैं रिकैप छोटा सा, फिर दूसरा लेसन स्टार्ट हो रहा है। देखिए im Sprachkurs, ये लास्ट लेसन, ये फर्स्ट लेसन का लास्ट पेज था। और एक करना है, एक डायलॉग आपको लिखना है अभी, जो हमको भी लिखा है। लेट्स स्टार्ट। Bezahlen im Café, Bezahlen im Café। Bezahlen हम वर्ब कर चुके हैं, ठीक है, हम इस वर्ब के ऊपर इस वर्ब को कॉन्जुगेट कर चुके हैं। अगर नहीं किया रहेगा, मुझे याद नहीं किया रहेगा, तो प्लीज़ इस वर्ब को पहले कॉन्जुगेट करो, ठीक है। Bezahlen im Café, spielen Sie die Dialoge, die Dialoggrafik hilft। Dialog 1, wir möchten bitte zahlen। अभी zahlen और bezahlen में फ़र्क नहीं है। wir möchten bitte zahlen, wir möchten bitte zahlen। तो ये अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है आपको। Zusammen oder getrennt, Zusammen oder getrennt, Zusammen bitte। zwei Wasser und zwei Kaffee। दो वासर का मतलब होता है वाटर, वहाँ पे पानी के भी पैसे होते हैं, ठीक है। zwei Kaffee, ठीक है, दो पानी और दो कॉफ़ी। 10 मार्क €, जितने भी पैसे, ठीक है, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। बिटर का मतलब होता है प्लीज़। डांक मतलब थैंक्स। डांक, इट्स नॉट डैंके, डंके भी नहीं है वो, डांक, ठीक है, डांक, थैंक्स। एंड auf Wiedersehen, auf Wiedersehen। तो एक्चुअली एच को साइलेंट, बहुत साइलेंट हो जाता है, auf Wiedersehen ऐसे हो जाता है, ठीक है, auf Wiedersehen, ठीक है। तो ये एक पेमेंट करने का मतलब ऐसे आप ये वाला डायलॉग लिख सकते हो। पीछे हमने जो डायलॉग किए थे, गेस्ट प्रेशर किए थे, नाम वहाँ से पिक कर सकते हो और फिर ग्रीटिंग्स लिख सकते हो। और वैसे हिसाब से आप एक पूरा डायलॉग भी बना सकते हो कि आप ऑर्डर भी दे रहे, इंट्रोड्यूस भी करवा रहे और पेमेंट भी कर रहे। ये पूरा आप भी ये पूरा भी कर सकते हो, नहीं तो इतना भी सिर्फ कर सकते हो, ठीक है। पर पूरा किया तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएगा सारे डायलॉग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट सालन, सुजामिन ऑर्डर कहते हैं। अब ये सालन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जो हम कस्टमर्स एक कैफ़े में जा रहे हैं तो हम उठेंगे और बोलेंगे सालन, मतलब wir möchten zahlen oder ich möchte zahlen, हम ये बोलेंगे, ठीक है। सुजामिन ऑर्डर getrennt, सुजामिन ऑर्डर getrennt हम चूज़ करना है। तो zwei Cola, zwei Wasser, zwei Cappuccino, ये कैपेचिनो है, ठीक है। 10 मार्क €, बिटर, डांक, फिनिश। तो ये डायलॉग आप लिखो तो समझ में आ जाएगा आपको, मतलब कैसे कैफ़े में जाके क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.